हाय एक्वेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज होंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। एक्वेरियस लाइफ में चेंज लेकर के आइए अपने। आपका जो डेली रूटीन चल रहा है, ठीक है, खास करके अगर आप इस रीडिंग को उस मंथ से मतलब जुलाई मंथ से पहले देख रहे हो तो स्पेशली मैं आपको कहूँगी कि अपने लिए शेड्यूल बनाइए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं आप में जो आपको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आप में कमी नहीं निकाल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, बट एक चेंज की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और वो जो चेंज आप अगर लेके आओगे ना, जैसे एंजल्स कह रहे हैं एक चेंज लेके आओ, कुछ लोगों की लाइफ में ऑटोमेटिकली इस मंथ में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से आप चेंज लेके आओगे अपने अंदर। लेकिन कुछ लोगों को एक्चुअल में मैं कहना चाहूँगी कि आप चेंज लेके आइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, दिन भर में जो करोगे वही अंदर चलेगा। जैसे अगर दिन भर में नेगेटिव सोचोगे तो रात को सोने के टाइम भी आपको डिप्रेशन जैसा लगेगा, है ना। तो वही चीज़ है कि दिन भर में क्या कर रही हो वो देखो। एक्चुअली में वजह कुछ और है आपकी परेशानी की, और आप बना किसी और चीज़ को रहे हो वजह, राइट। ये जो एंग्जाइटी है और ये जो घबराहट है आपके अंदर जो चलती रहती है, इसकी वजह कुछ और है, ठीक है। इसकी वजह शायद ये है कि आप ना सही समय पे सही एक्शंस नहीं ले पाए, उसका नतीजा है ये कि आपको घबराहट हो रही है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। लेकिन 100 बात की एक बात, अभी आपके हाथ में क्या है वो देखिए। अभी आप कुछ नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को तो चेंज नहीं कर सकते जाके। अभी आप जो कर सकते हो वो है अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, उस चीज़ को रिपीट ना करें, राइट। तो वही करिए। लेट्स सी। थैंक यू। आपको बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करिए एक्वेरियस। यानी कि आपको बहुत से ऐसे अभी रास्ते मिलेंगे आने वाले समय में भी, बहुत से नियर फ्यूचर में इवेंट्स होंगे, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। मिस मत करिए किसी भी चीज़ को। वी हैव किंग ऑफ कप्स। वो कहते हैं ना, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको समझ आता है कि आपने अपना बचपन गंवा दिया, आपने एंजॉय नहीं करा, आधे से ज़्यादा टाइम आप बिज़ी रहे ये वो करके। फिर जब जवानी आती है तो आप कहते हो कि कमाई के चक्कर में कई चीज़ें छूट गई, कई चीज़ें मैंने खो दी, है ना, कई लोगों से मैं दूर हो गया। तो ऐसे ही बाद में बहुत ज़्यादा ना रिग्रेट होता है चीज़ों के रिलेटेड। तो वो रिग्रेट खुद को मत दीजिए, ठीक है। जितना हो सके ना, अभी जो आप कर सकते हो, समय निकाल सकते हो खुद के लिए, समय निकाल सकते हो जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए, अपने लिए जो कर सकते हो वो करो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्वेरियस। मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम ये है कि आप खुश नहीं हो। जो भी है, जैसा भी है, फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं भी है, चाहे बहुत अच्छे हैं, जो भी आप खुश नहीं हो उसमें। जैसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ये सब चीज़, कमी सी है कुछ। ओके, अगर हम बात करें इस मंथ के बारे में और कि आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं एंजल्स, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है फर्स्टली 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि एक तो पहली बात, मन में जब किसी चीज़ के प्रति सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना, तो देखना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना, रूट्स को जानिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए एक्वेरियस। क्योंकि किसी चीज़ को बस आप बहुत हल्के में ले रहे हो, लेकिन वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट बहुत कर रही है, ठीक है। इस मंथ में कोशिश ये करिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कि आप हीलिंग से जुड़ सको, और कहीं ना कहीं, 1 मिनट, हाँ, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करिए कि आप हीलिंग से जुड़ सको और कहीं ना कहीं अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सको। बाकी अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देख के बताऊँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली द व्हील का कार्ड है। तो कुछ चीज़ें एंड होंगी, ठीक है, कुछ चीज़ों को क्लोजर मिलेगा, कुछ चीज़ें एंड होंगी और वहीं से न्यू बिगनिंग आएंगी। देखिए, हमें नहीं पता है चीज़ें एंड हो रही है तो उसके आगे क्या है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि न्यू बिगनिंग क्या है, हमें नहीं पता है जीवन क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि जीना कैसे है। बस इतने साल तक हम जैसे तैसे करके जीवन जी रहे हैं। आप भी इस बात से एग्री करते होगे थोड़ा बहुत कि हमें नहीं पता है जीवन को कैसे जीना है, हमें नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हम तुक्के से कर रहे हैं। बोलिए, हम कोइंसिडेंटली सब कुछ कर देते हैं, हमें पता बाकी कुछ नहीं होता, है ना। तो देखिए, कुछ चीज़ें डेस्टाइंड है, जो होनी लिखी हुई है वो होने वाली है आपके लाइफ में। और उसमें आपको कहा जा रहा है कि कंट्रोल मत करिएगा चीज़ों को, जो हो रही है चीज़ें वो होने दीजिएगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता है इनसिक्योरिटीज़, जैसे कुछ चीज़ों के प्रति आपको इनसिक्योरिटीज़ है। एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पे ऐसी इनसिक्योरिटी है कि आपको ऐसा लगता है आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, अगर ये आपके करियर में है तो। अगर आपके करियर में नहीं है तो आपको
ये सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अगर ये आपके करियर में नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद को लेकर के है इनसिक्योरिटी आपको, तो इस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स का कार्ड, देखिए ठानने की देर होती है कि इंसान कहता है जीवन में हर चीज़ मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, जाने अनजाने में वो उस मुश्किल को पार कर ही देता है, राइट। तो समझने वाली बात यह है कि ठानने की देर है कि इंसान एक वो खुद भी नहीं जानता कि उसके अंदर क्या कुछ है। जैसे एक इंसान को यही नहीं पता है कि उसके अंदर कितने पावर्स है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो लोगों से सुन रहा है कि मेरी इतनी लिमिट है, वो लोगों से सुन रहा है कि इस चीज़ के प्रति डर डर रखना चाहिए, अपने अंदर फियर होना चाहिए, तभी वो डर रहा है। उसको पहले से ऐसे माइंड में डाला जा रहा है कि इस चीज़ से डरना है, उस चीज़ से डरना है, राइट। तो यही चीज़ है कि आपको पहले से ये बात रिमाइंड करवाई गई है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जैसे पता नहीं आपको ट्रस्ट हो गया कि आप ना ये नहीं कर सकते, आप इस इनसिक्योरिटी पे काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपको भी ऐसा लगता है आप नहीं कर सकते हो। आपने एक बच्चे को देखा होगा, जो बच्चा जो अभी दुनियादारी के बारे में नहीं जानता है, जो ज़्यादा जिसको बात ही समझ नहीं आती किसी की, उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, कहीं भी गिर जाता है ना। तो देखिए यही ही बात है कि उस समय पर उस बच्चे को समझ नहीं होता, उसके माइंड में आप कितना भी कोई भी बात डाल दो वो नहीं समझता उस समय पर, तो वो उसको डर नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर के, राइट। वैसे ही हम इंसान होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो चीज़ें जो कॉन्शियसली फीड करी जाती है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वही चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वही सेम आपके साथ हुआ है कि लोगों ने जो बोला है आपने उसी को सच कह के एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। इंसान के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। ट्रस्ट में, ये बस एक चाहत की देर होती है, ठीक है। अगर आपके दिल में चाह है कि मुझे करना है तो फिर आप दुनिया जहान एक कर दोगे, है ना। लेकिन अगर चाहत नहीं है तो वो यूनिवर्स भी दुनिया जहान एक कर देना, आप तभी भी नहीं करने वाले, राइट। तो देखिए ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है अपने मन को मनाना। अपने मन को मना लो, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा फिर, ठीक है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, अपनी इनसिक्योरिटी को बताइए। देखिए मैं हमेशा इस चीज़ को मानती हूँ कि मुझे लोगों के जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्टली। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को मानती हूँ कि जिस चीज़ में मुझे खुद में बुरी लगूँ, मैं उसी चीज़ को बदलूँगी, ठीक है। भले 10 लोग आके कह दे कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ बुरी है, मैं नहीं मानती उस चीज़ को। मुझे लगता है लोग कभी कभी आपको समझ नहीं पाते, इस वजह से आपको गलत कहते हैं। लोग कभी कभी आपको इस वजह से इम्परफेक्ट कहते हैं क्योंकि उनको आपसे जेलसी होती है। तो मेरा यही मानना है कि जब तक मुझे खुद के अंदर कोई कमी नहीं दिखेगी तब तक मैं उसके ऊपर काम नहीं करूँगी। एंड अगर मुझे दिख गई तो मैं उस कमी को पूरा करके रहूँगी, नो मैटर क्या होने वाला है फिर और वो चीज़ कैसे होगी। तो वही सेम मैं आपको बोलूँगी। मैं अपना ओपिनियन आपके ऊपर ऐसे नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ कि इस चीज़ को आप भी मानिए कि 10 लोग आके अगर आपको कह रहे हैं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है तुम्हारे में, तो मत मानिए उनकी बात। लेकिन हाँ, अगर आपको खुद में कमी लग रही है कि हाँ ये सच में है, ये कमी सच में मुझे भी लग रही है अब, तो तब अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करिए। लेट्स सी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। इस मंथ के लिए हो सकता है ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन था जो इस चीज़ के ऊपर था, समय के, जैसे समय कब बदलेगा या फिर कुछ आई डोंट नो टाइमिंग के रिलेटेड कुछ था, और अचीव करने के बारे में कुछ था शायद, में भी कुछ किसी से मिलना, कुछ अचीव करने के बारे में, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी था आपका क्वेश्चन, उसका आंसर है कि यस, नियर फ्यूचर में वो चीज़ होगी, ज़रूर होगी। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना अपने माइंड को काम करिए। कोई भी सिचुएशन में अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो वो चीज़ ना वर्स्ट हो जाएगी आपके लिए, कि आपको लगेगा आप उस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकते। तो बेहतर है कि सोचिए। देखिए समझने वाली बात यह है कि इंसान खुद ही प्रॉब्लम बना रहा है, ठीक है। सोच के ज़्यादा, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना बड़ा आपको प्रॉब्लम लगेगा ना। तो सोचिए तभी जब आपको सॉल्यूशन मिल सके, नहीं तो फिर वो व्यर्थ है ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा, देखिए अब नहीं तो कब आप सुनोगे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है एक्वेरियस, कि अब नहीं तो कब आप समझोगे, मुझे बताइए। क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, और समय बीत रहा है तो ऐसा थोड़ी उम्र जहाँ है वही रह जाएगी, है ना। उम्र भी बीत रही है ना। तो समझने वाली बात यह है कि अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, है ना। कि मुझे अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना है, मुझे खुश रहना है, और जो उदास होने की वजह है उसको दूर करना है। अब नहीं तो कब समझोगे।
पता है जीवन ना यूं ही चला जाता है चीज़ों के पीछे भागने में, कोई कभी बता ही नहीं पाता हमें कि हमारी जो ज़िंदगी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लोग, जब हम बच्चे थे तो लोग कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जब बड़े हुए तो लोग कहते कमाओ कमाओ कमाओ, फिर जब बूढ़े हो जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या कहते हैं जिम्मेदारियों के बारे में कि अपने घर वालों के लिए सोचो। तो इन सब में हम ही पिस जाते हैं और हम ही ये भूल जाते हैं कि हम भी कुछ मायने रखते हैं। तो देखिए अभी भी समय है चीज़ों को समझने का कि ज़िंदगी तो बार बार मिलेगी नहीं, पता नहीं इसके बाद जन्म होगा भी नहीं होगा, किसी को क्या पता है ना। तो बेहतर है कि जितना हम जानते हैं, जितना हमें पता है कल क्या है हमारा और कल हम कैसे बदल सकते हैं, उस तरीके से हम अपने जीवन को जीना स्टार्ट कर दें और खुश रहना स्टार्ट कर दें। हमारा कोई ऐसा वो तो नहीं है कि हमें कोई कंफर्मेशन मिली है, हमें पता है कि हम कब तक रहेंगे इस धरती पर, कुछ नहीं पता है हमें। तो हर एक पल को ऐसे एंजॉय करिए ना कि पता नहीं कल क्या है, मुझे नहीं पता, तो मुझे आज को ऐसे जीना है कि ये आज है और आज मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो आज को मुझे ऐसे जीना है कि मुझे कोई चीज़ मिस नहीं करनी, ठीक है। देखिए अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको आप मिस कर रहे हो सैड हो करके, है ना। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपको इस मंथ से पहले ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इस मंथ से पहले इस रीडिंग को देख रहे हो तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जाएगी। आपकी जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को। आपको पता है मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, जो जहाँ तक मतलब एक टेक्निक समझ लीजिए, जो आपको लगे वो आप समझ सकते हो, बट एक मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जब आप जैसे सोने जाते हो ना, पता नहीं कितने लोग, पता नहीं आपको कैसा लगेगा सुनने में, बट ये चीज़ वर्क करती है सच में। जब आप सोने जाते हो, जब आप आधी नींद तक पहुंचते हो, तब जो मन की शांति होती है ना, जब जहाँ पे आपको पता होता है कि हाँ मैं नींद में नहीं हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मैं जागा हुआ हूँ, मैं आधी नींद में हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता लगता है कि हाँ हम सोए भी नहीं हुए हैं और हम जागे भी नहीं हुए। तो उस टाइम जो मन की शांति रहती है ना, उस टाइम पे अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करोगे तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। और दूसरी चीज़, अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी सुनने में, तो अगर ये आप नहीं कर सकते तो दूसरा आप ये कर सकते हो कि अपने माइंड को जब आप काम रखते हो ना मेडिटेशन करने के बाद, और जो भी चीज़ जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है एकदम, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, नॉन थिंगनेस की एनर्जी रह जाती है, जब कुछ नहीं होता दिमाग में, उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करा करो। उस टाइम आप हाई पावर में रहते हो, राइट। तो कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है बहुत जल्दी। तो ये सब मैनिफेस्ट करिए। अब वो आपकी ड्रीम लाइफ हो, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है जैसे मैंने सोची है, राइट। तो वो जो भी चीज़ हो, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करिए। देखिए चीज़ें किस्मत में तो लिखी है, रास्ता कौन सा है ये आप बनाओगे ना। मुझे बताइए एक्वेरियस कि जो लोग कहते हैं चीज़ें डिस्टाइंड है तो मैं क्यों करूँ। आप मुझे इतना बताइए कि अगर चीज़ें डिस्टाइंड है, मैं भी मानती हूँ चलिए चीज़ें डिस्टाइंड है, बट आप खुद भी तो देखो कि रास्ता आप क्या बना रहे हो उस डेस्टिनी के पास जाने के लिए, कि कुछ कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। ये बहुत मायने रखती है चीज़। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस मंथ में काफ़ी कुछ है जैसे, और इस मंथ में बहुत सी चीज़ों में चेंजेस आएगा, आप में चेंजेस आएंगे, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि अपने पैशन को जानिए, ठीक है, और चलते चलिए जैसे, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अब हम देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस है। अब इतने सारे कार्ड्स आएंगे तो हम कैसे देखेंगे, एक मिनट। वी हैव नाइट ऑफ सूट्स, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके करियर में मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में काफ़ी जैसे एफर्ट है पर रिजल्ट नहीं है उतना अच्छा, आउटकम्स उतने अच्छे नहीं हैं, राइट। तो ऐसे कुछ एनर्जी, शायद जितना आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वैसी चीज़ें नहीं हो रही है इस मंथ में, तो इस वजह से शायद थोड़ी सी भागम दौड़ी और थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों नहीं मेरी सोची हुई चीज़ हो रही है, तो एक ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लगता है एक्वेरियस कि आपको अपने करियर में ना चीज़ों को सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बस में बस मेहनत करना होता है। मैं आपको सबसे बेस्ट एक बात बताती हूँ, कुछ एक्सपेक्ट ही मत करिए, एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए खुद से कुछ, ठीक है।
हालांकि एक समय बाद हमें खुद से एक्सपेक्टेशन हो जाती है, हमें अपनी किस्मत हम अपने किस्मत से ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा है ना। एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए, जो एक्सपेक्टेशन आपको हर्ट कर रही है उस एक्सपेक्टेशन को रखना बंद कर दीजिए, ठीक है। जैसे जब हमें किसी चीज़ के प्रति एक्सपेक्टेशन नहीं होता और जब वो चीज़ बहुत अच्छी आ जाती है तो हम कितना खुश हो जाते हैं, है ना। दूसरों को भले वो चीज़ लग रही है कि अरे ये तो नॉर्मल है, लेकिन हमें वो चीज़ खुश कर देती है क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी। तो उम्मीद ही मत रखिए किसी भी चीज़ से, ठीक है, खास करके इस मंथ में, वरना फिर बार बार यही होगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगे। आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप जो कर रहे हो एक्वेरियस, वो खुद में अलग है, और कोई चीज़ अगर अलग होती है तो वो पहले नज़र में अच्छी नहीं लगती आपको। समझ रहे हो एक्वेरियस, कोई भी डिफरेंट चीज़ ना पहली नज़र में आपको अच्छी लग ही नहीं सकती है, क्योंकि आपकी आदत है सेम 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 चीज़ देखने की बार बार। और इस मंथ में कोई भी चीज़ डिफरेंट हो रही है तो वो आपको पसंद नहीं आएगी एक बार में, ठीक है। तो यही बात है कि डिफरेंट है तो एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, तो ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, ठीक है। आपका जो आप जो कर रहे हो, आपका जो तरीका है वो अलग है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। काफ़ी रिवर्स एनर्जी है, और हाँ, आपको मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और रिसेंटली आपने सामने वाले इंसान को छोड़ दिया फॉर सम रीजंस, तो मैं आपको यही कहूँगी कि यस, इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आपसे बात करना चाहे और सामने वाला कोशिश करे, बट आपको वो चीज़ पता नहीं चल पाएगी, ठीक है। एंड अगर ऐसी कुछ एनर्जी नहीं है तो मे भी आप बहुत समय से अकेले हो, सिंगल हो, और ये मंथ में इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है आपके लव लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वी हैव द सन, तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है, एंड ब्लेस्ड हेल्थ वाइज ना काफ़ी अच्छा, आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।